हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज है 1 मई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोगों को पता ही होगा, 1 मई को पूरे वर्ल्ड में मजदूर दिवस मनाया जाता है और यह है सभी क्षेत्रों में मजदूरों को उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनका जो योगदान है, उसको रिकॉग्निशन और उसको सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। मजदूर दिवस 2025 का थीम दोस्तों अभी इसका डिसाइड नहीं हो पाया है अभी तक। हर एक साल अलग अलग थीम रखा जाता है और मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है, सबसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी के उत्तरार्ध के समय 1 मई 1886 को जो एक मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग करते हुए देशव्यापी हड़ताल शुरू की थी। इसकी शुरुआत वहीं से प्रारंभ मानी जाती है और भारत में पहली बार 1923 में चेन्नई के जो कॉमरेड सिंगारवेलु चेट्टियार थे, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी के द्वारा यह मनाया गया। भारत के संविधान में भी कुछ मजदूरों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा जबरन श्रम और बाल श्रम पर रोक लगा दिया गया है। अनुच्छेद 39 के द्वारा समान काम के लिए समान वेतन की वकालत की गई है। अनुच्छेद 41 के तहत काम पाने, रोजगार पाने, ये सब इन सब चीज़ों के लिए सार्वजनिक सहायता पाने की अधिकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन DPSP में इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 43 के तहत एक सभ्य सांस्कृतिक जीवन निर्वाह का अधिकार इन्हें प्राप्त है। तो सरकार अधिक से अधिक DPSP में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसको लागू करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशक शिविर किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। तो ये निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण है, जो निवेशक होते हैं उनको अवेयर करती है, उनके लिए काम करती है, उनके निवेश को सुरक्षित बनाती है, उनके रिस्क को कम करने के लिए प्रयास करती है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इनके द्वारा ये निवेशक शिविर जो पहल है आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव इनपुट संसाधन केंद्र किस राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किए गए हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने से ये मिशन शुरू किया है और इसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके माध्यम से जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे जो किसानों को स्थानीय रूप से तैयार प्राकृतिक खेती के इनपुट जैसे बायो फर्टिलाइज़र हो गया, बायो पेस्टिसाइड और इन सब चीज़ों को ये जानकारी प्रदान करेंगे। BRC प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षित करेगी और इन पहल के माध्यम से जो ये पहल है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत शुरू किया गया है। इस तरह से बायो जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन की तैयारी कर रही है? एक्सियोम 4 मिशन इसरो के द्वारा ये मिशन की तैयारी किया जा रहा है और ये मई 2025 में लॉन्च होने वाली इस मिशन में जो भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल होंगे और इसके तहत माइक्रोग्रेविटी में 7 प्रयोग किए जाएंगे इनके द्वारा। इसी के लिए मिशन की तैयारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OpenAI द्वारा पेश किए गए नवीनतम तर्क मॉडल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा O3 और O4 मिनी। ये इसको OpenAI जो है 7 अल्टमैन का
इसके द्वारा ये मॉडल पेश किया गया है और ये मॉडल एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य है मानवीय तर्क को बढ़ाना, अधिक से अधिक जो तार्किक चीज़ें हैं उनको बढ़ाना। और ये मॉडल जो है प्रौद्योगिकी में छलांग का प्रतिनिधित्व करते हुए जितना भी हेलुसिनेशन है जो भी उसको कम करेगा और अधिक से अधिक सटीकता का ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बायो इनपुट संसाधन केंद्र BRC की स्थापना की घोषणा की? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो भारत सरकार ने बायो इनपुट संसाधन केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है और कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा इन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो तरीके हैं उसको किसानों को समर्थन किया जाएगा, उससे किसानों को लाभ होगा। ये क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट ही हो रहा है दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो नई पहल का नाम प्राकृतिक बहाली की अभिनव निगरानी में तेज़ी लाना, इसे FAO ने शुरू किया है और इस पहल के माध्यम से जो है वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रयासों और की निगरानी करना और उसको रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है और इसे यूनाइटेड किंगडम से 7 मिलियन पाउंड द्वारा इसे फंडिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने जल वितरण के लिए संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो ये समझौता रियो ग्रांडे रिवर के लिए मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसमें इस समझौता के बाद बढ़ते जो तनाव बढ़ रहा था शायद कम हो जाए। इसके माध्यम से मैक्सिको में टेक्सास के जो किसान हैं उनके लिए अतिरिक्त पानी को हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स से दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।